प्रभु श्री राम जानते थे कि यह सोने का मृग नहीं मामा मारीच है, तो उसके पीछे क्यों गए। यह शब्द लक्ष्मण जी ने भी कहा था कि भैया यह सोने का मृग नहीं मामा मारीच है। तब लक्ष्मण जी की भी बात न मानकर प्रभु श्री राम उस मृग के पीछे क्यों गए, इसके पीछे का रहस्य क्या है। अगर आप टीवी सीरियल में रामायण को देखते होंगे तो इसका उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी टीवी सीरियल बने हैं वह चाहे रामानंद सागर जी द्वारा कृत हो या अभी की जो रामायण है उसमें आपको यह जरूर दिखाया गया होगा कि प्रभु श्री राम जो है उस मृग के पीछे गए, लेकिन उसके पीछे क्यों गए, इसका कारण क्या है, इसके बारे में कहीं नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों यह कथा प्रारंभ होती है अयोध्या से। जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, जब यह वन को जाने लगे, तब नगर के समीप ही सभी माताएं, समस्त अयोध्यावासी और गुरु वशिष्ठ एक ही स्थान पर सब खड़े हुए थे। जब वन जाने के लिए प्रभु श्री राम अपने गुरुजनों से आज्ञा लेने लगे, उनके पैर छूने लगे, प्रणाम करने लगे, तब जैसे ही प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के पैर को छूते हैं, सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तब गुरु वशिष्ठ जी जो है प्रभु श्री राम जी के कान में चुपके से कहते हैं कि बेटा राम, मैं तुम्हें आज्ञा देना चाहता हूँ। अब वह समाज में तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि उनके पिताजी भी खड़े हुए थे, सभी माताएं खड़ी हुई थी और समस्त अयोध्यावासी थे। तो इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम के कान में यह बात कही थी कि बेटा राम, मैं तुम्हें एक आज्ञा देना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री राम गुरु जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव बताइए आपकी क्या आज्ञा है। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा राम, आप वन जा रहे हैं, या जो हमारी पुत्र वधू है माँ जानकी यानी कि सीता माता। तो अब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बेटा राम, जानकी की जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, उनमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करके दिल से माँ जानकी की सभी बातों को मानना, ताकि यह हमेशा खुश रहें। इतनी आज्ञा जो है गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम को दे देते हैं। और जैसे ही वन जाते हैं, जब पंचवटी में पहुंचते हैं, अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। रावण ने षड्यंत्र रचा और जब मामा मारीच जो है सोने का मृग बनकर पंचवटी में इधर उधर टहलने लगा, तब माँ सीता जो है कहती हैं कि मुझे इस मृग की छाल चाहिए, जो कि बिछाने के लिए बहुत ही अच्छी होगी, सुशोभित होगी। तब लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि भैया यह सोने का मृग नहीं मारीच है, जो कि सोने का मृग तो कहीं होता ही नहीं है। यह बात प्रभु श्री राम भी जानते थे, लेकिन फिर भी उसके पीछे गए। यही कारण था कि उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आदेश दिया था कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके दिल से जो है सभी बातों को मानना। और जैसे